अभियान केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों बेटा प्यारा सा बेटा गुड इवनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अब तक जितने भी हमारे प्रिय नए स्टूडेंट्स हैं बेटा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेटा ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो मीन्स जो भी वीडियो जो आपको पर डे दी जाए वे वीडियो सारी आपके तक पहुँचती रहे बेटा। इसके लिए नोटिफिकेशन को बेटा आपको ऑन करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ बेटा HN यूनिक अभियान केमिस्ट्री वाले MCQ एंड रिएक्शन चैप्टर मीन्स चैनल पे वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2023 की केमिस्ट्री मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चन को सभी मैगजीन से ला के आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं इस HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले MCQ एंड रिएक्शन चैनल के थ्रू, है ना। इसी के साथ पेपर कलम लेके बैठ जाइए सभी प्यारे से विद्यार्थी। चलिए बेटा, याद कंप्लीट हो गया ना। आज के लेक्चर बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? TNP। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्या पढ़ेंगे बेटा? क्या पढ़ेंगे? TNP, TNT और TNB। आ गई बात से बेटा? मतलब कि आज के लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ेंगे TNT। क्या पढ़ेंगे बेटा? TNT। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा? TNP। फिर क्या पढ़ेंगे बेटा? क्या पढ़ेंगे बेटा? TNB। आ गई बात से बेटा? मतलब आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? TNT। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्या पढ़ेंगे बेटा? क्या पढ़ेंगे बेटा? आ गई बात से बेटा ना। कहने मतलब ट्राई नाइट्रो टालविन, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। कहने का मतलब कि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन के बीच से निकल के आया बेटा क्या? ट्राई नाइट्रो टालविन। पहले समझो, पहले ध्यान से सुनो बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझो। नेचुरल नोट्स ये है बेटा, यहां से देखिए, ट्राई नाइट्रो टालविन, ट्राई नाइट्रो क्लियर है ना। इनके नेम के देखिए बेटा, यहां पर क्या बताया गया? TNT क्या है? ट्राई नाइट्रो टालविन। तो यहां लिखेंगे ट्राई, बोलो बेटा, ट्राई नाइट्रो टालविन। ट्राई मतलब बेटा 3, नाइट्रो मतलब बेटा NO2, टालविन मतलब बेटा बेंजीन के साथ बने मतलब C6H5 के साथ। यहां क्लियर? आ गई बात सुने? ध्यान देना, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझने का प्रयास करना बेटा। ट्राई मतलब 3, नाइट्रो मतलब NO2, टालविन मतलब C6H5CH3, है ना। आ गई बात सुन बेटा? क्लियर हो गई बेटा? कहने का मतलब बेटा एक चीज ध्यान कर लो बेटा, ट्राई मतलब 3। क्या 3? NO2। क्या 3? NO2। हमेशा याद रखना, इसके बाद जो लिखा होगा वो उतनी बार होगा। ट्राई मतलब सेम, मतलब 1 के लिए बेटा मोनो का यूज करते हैं। किसका बेटा? मोनो का यूज करते हैं बेटा। 2 के लिए बेटा डाई, 3 के लिए बेटा जिक्र। आ गया बेटा? आ गई बात है ना। 4 के लिए टेट्रा। कहने का मतलब जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में या किसी भी बेंजीन के साथ में सेम एक ही जैसे ग्रुप्स जुड़े होते हैं 2 बार, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? डाई का। जब एक ही तरह के मतलब सेम हो तो 3 बार हो, किसका यूज करेंगे? ट्राई का। किसका यूज करेंगे? ट्राई। तो बेटा यहाँ पर देखो, ट्राई का मतलब समझ में आ गया बेटा? ट्राई मतलब 3। क्या बेटा? 3 NO2 ग्रुप। क्लियर? ये क्या है? NO2 ग्रुप है। क्या बेटा? NO2 ग्रुप। और ये C6H5CH3 टालविन। माइंड में सेट हो गई बात समझ में आ गई बेटा ना, कि ये तो क्लियर हो, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा रफली यहाँ पर जैसा समझ लेते हैं, बात समझ आ गई ना। यहाँ पर थोड़ा इनके नेम के बारे में थोड़ा समझा दे रहा हूँ, जिससे आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि इसका मतलब क्या है। आ गई बात समझ बेटा ना। दूसरा क्या है बेटा? TNP। क्या है बेटा? ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो लिखेंगे ट्राई नाइट्रो फिनॉल। बात को समझना बेटा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना लाल, हमने यहाँ पर देखा बेटा, एक चीज ध्यान दो बेटा, यहाँ पे TN क्या है बेटा? कॉमन। TN क्या है बेटा? कॉमन। TN क्या है बेटा? हमने देखा कि तीनों कंपाउंड्स पे ट्राई नाइट्रो मतलब NO2 क्या है? कॉमन। मतलब NO2 कितनी बार है? 3 बार। ये माइंड में सेट कर लीजिए, आपको रटना नहीं समझना है, माइंड में सेट कर लीजिए बेटा। क्या कि यहाँ पर TNT में TN, TNP में TN और TNB में TN, तीनों में TN क्या है? कॉमन है। कहने मतलब TN क्या है? TN क्या है? TN क्या है? ट्राई नाइट्रो। TN क्या है? ट्राई नाइट्रो। मतलब NO2 कितनी बार? NO2 कितनी बार? माइंड में सेट हो गई बात। NO2 क्या है? NO2 ग्रुप है। NO2 क्या है? ग्रुप है। इसका नेम क्या जाएगा? नाइट्रो। क्या जाएगा? नाइट्रो। कहने का मतलब माइंड में आपके बात सेट हो गई होगी बेटा, क्या कि जब TNT का जिक्र आएगा तो ट्राई नाइट्रो टालविन बोलेंगे, जब TNP का जिक्र आएगा ट्राई नाइट्रो फिनॉल बोलेंगे, और जब बेटा लास्ट में TNB का जिक्र आएगा तो हम बोलेंगे ट्राई नाइट्रो। माइंड में सेट, इमेज बन गया। क्या माइंड में सेट हुआ बेटा? कि TNT, TNB, TNT ये क्या है? TNT, TNP, TNB क्या है?
बात समझ में आ गई, माइंड में सेट हो गई। चलिए इसके प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, टीएनटी कैसे बनाते हैं, टीएनपी कैसे बनाते हैं और टीएनबी कैसे बनाते हैं, माइंड में सेट हो गई बात। आगे बात समझ में आ गई बेटा? क्यों बेटा, क्यों लाल, समझ में आ गया बेटा ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं, लेकिन एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए बेटा। क्या चीज सेट करना है? हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? मीन्स विस्फोटक पदार्थ, है ना। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में ध्यान रखिए, ये पीले ये जो होता है टीएनटी जो होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या बोल देते हैं बेटा? पिक्रिक एसिड भी कहीं बोलो, क्या बोला जाता है? मतलब टीएनटी को, टीएनपी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बेटा? चलिए अब हम लोग चलते हैं इसकी तरफ, टीएनटी की तरफ। लेकिन टीएनटी से पहले हम लोग बनाना सीख लें, क्योंकि सभी के नाम के इसके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है? टालविन। क्या आ रहा? टालविन। क्या आ रहा बेटा? टालविन। बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आई बात कि नहीं? तो टालविन क्या है? पहले हम लोग टालविन बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? टालविन। एक चीज आप लोगों को बेटा ध्यान होना चाहिए, ये एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला एमसीक्यू एंड रिएक्शंस चैनल है। इस चैनल पर आपको 1 से लेके 3 नंबर तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, रिएक्शंस, मैकेनिज्म कराई जाएगी। आ गई बात समझ में? अगला जो चैनल होगा एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला, एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला, उस पर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन कराया जाएगा। उसमें आपको 4 से 5 नंबर तक क्वेश्चन कराया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई बेटा? किसी कोई दिक्कत? क्लियर हो गई बात? तो ध्यान देते हैं बेटा। चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले अब हम लोग बनाना सीखेंगे क्या बेटा? टालविन बनाना सीख लें। जब टालविन बनाना सीख जाएंगे तब हम लोग चलेंगे टीएनटी के ट्राई नाइट्रो टालविन कैसे बनाएंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्राई नाइट्रोफिनॉल कैसे बनाते हैं, फिर पढ़ेंगे ट्राई नाइट्रो बेंजीन कैसे बनाते हैं। माइंड में सारी बात सेट हो गई आप लोगों के? क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा ना? चलिए टालविन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताइए? इसको रफ कर दिया जाए बेटा, रफ कर दिया जाए लाल, बताइए बेटा। टीएनबी का टालविन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टीएनटी का, हाँ अभी बताया गया था बेटा ना। वैसे यार देखिए, एक एक सभी रिएक्शन में एक एक चीज को मैं बता देता हूं, आप लोग माइंड में सेट कर लिया कीजिए। क्लियर? क्या हो जाएगा बेटा? C6H5CH3, यही हो जाएगा बेटा ना। यही तो बनाना है बेटा ना। लेकिन डायरेक्टली थोड़ा रफली यहां समझ लेते हैं, है ना। बेंजीन की रिएक्शन यहां देखिए बेटा, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? बेंजीन के जब किसके साथ कराएंगे बताइए बेटा? बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? मेथिल क्लोराइड। किसके साथ बेटा? बात को समझिएगा बेटा। यहाँ पर हमने क्या कहा? प्रेजेंटेशन में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन करा सकते बेटा। क्लियर? अब कहने मतलब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H6 होता है। क्लियर? मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराना है, CH3Cl हो जाएगा, है ना बेटा? यही तो होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंटेशन में यह एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन यहाँ करा देंगे। एनहाइड्रस निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाँ क्या होता है बेटा? AlCl3। इस ये क्या होता है? एनहाइड्रस फॉर्म में लेंगे। किस फॉर्म में लेंगे बेटा? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। मतलब किसके ऊपर क्या लिखेंगे बेटा? बोलो बेटा, क्या लिखेंगे? एनहाइड्रस AlCl3। आ गई बात समझ में? बात समझ बेटा? जब हम बेंजीन की फर्जी बातें लिखने का तरीका क्या होता है ये हमको लिखना नहीं है, समझना है। बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो बनता क्या है बेटा? C6H5 क्या बन जाएगा? CH3 और प्लस में क्या बचा बेटा? यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा बेटा और एक Cl ये, है ना। तो ये क्या बना लेगा बेटा? क्या बना लेगा बेटा? HCl। तो यहाँ पर HCl लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए बेटा, रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? छोटे रिएक्शन समझ में आया बेटा? कुछ है ही नहीं बेटा इसमें। क्या है इसमें? इस बेंजीन, इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? C6H5H+Cl CH3, है ना। फिर बेटा क्या हो जाएगा? एनहाइड्रस फॉर्म में, है ना। किस फॉर्म में बेटा? एनहाइड्रस। क्या है बेटा ये? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या है बेटा ये? एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो बेटा यहाँ से HCl ब्रेक कर दिया, क्या बचा? देखो बेटा यहाँ पर C6H5CH3 बचा नहीं बचा? क्या हो गया? C6H5, फिर ये बेटा मैं देखिए यहाँ पर लिखा नहीं बेटा? C6H5 और CH3, C6H5CH3 क्या बचा बेटा? HCl। तो यहाँ पर प्लस फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा? HCl। आ गई बात समझ में? बात समझ आएगी नहीं आई? है ना। ऐसे भी समझ सकते हो। इसको और तरीके से समझना चाहते हो तो इसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से कैसे? देखो बेटा यहाँ पर समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों छोटे?
तुम लेट में आए हो आज, ध्यान रखो। हाँ ध्यान रखो, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, इसी को हम रिंग फॉर्म में देंगे, मतलब कैसे, ध्यान दो बेटा, ऐसे भी दे सकते बेटा। ये बेंजीन हो गया ना, और ये किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, मेथिल क्लोराइड CH3Cl, CH3Cl गिव्स आउट फॉर्म में प्रेजेंटेशन किसकी हो गई बेटा, एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस फॉर्म में क्या होगा बेटा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, रिएक्शन को करते करते जितने कंपाउंड्स नेम है याद हो जाए, यही है चेन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट। रटना नहीं है, क्या है, समझना। एक एक बात को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो आप लोग, है ना। इतना समय नहीं कि यहाँ पर लिखो फिर घर पे जाके पढ़ो फिर समझो, यही समझो, यही सब नोट कर लो सब दिमाग में, ठीक है ना। बात सुनिए, क्या हो गया बेटा, ये टालविन बनेगा ना बेटा, तो टालविन का क्या हो जाएगा, ये देखो CH3 है ना बेटा, और प्लस HCl। रिएक्शन चाहे ऐसे करो बेटा, देखो ध्यान देना, चाहे ऐसे कीजिए रिएक्शन, चाहे ऐसे कीजिए, चाहे ऐसे कीजिए, तीनों रिएक्शन क्या है, सेम। आ गई बात समझ, बात समझ आ गई, सब लोग क्लियर हो गया ना। बताइए कितने लोग समझ में आए बेटा, है ना। नोट करना, जल्दी नोट कीजिए, फिर अगली रिएक्शन कराएं बेटा। क्यों छोटे, जल्दी नोट कीजिए बेटा। पढ़ाई करते हो आप लोग, पढ़ाई करो मन लगा के। हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया बेटा सब लोगों का। बताइए हो गया, ध्यान देते बेटा, यहाँ पर ध्यान दो मेरी बात पे। ये रिएक्शन समझ में आ गई। हमने क्यों जिक्र किया, क्योंकि हमको अब टालविन से क्या बनाना है बेटा, क्या बनाना है मेरे लाल, TNT बनाना है। क्या बनाना है, TNT। तो ये चीज कंफर्म तो हो गया ना, टालविन का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग TNT बनाएंगे। TNT कैसे होगा, देखिए बेटा, इस समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सब लोगों ने नोट कर लिया लाल ना, रिएक्शन में कोई दम है, नो सर, कोई दम है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बेटा, रटना है ही नहीं, दिमाग में क्या रखना है, बेंजीन रख लो, मेथिल क्लोराइड रख लो, ये कंफर्म कर लो, मेथिल क्लोराइड में से Cl और इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, बाकी जो शेष बचा वही मेजर कंपाउंड होगा। नेम तो क्लियर है बेटा ना, नेम नहीं लिखे इसका, ये क्या हो जाएगा नेम बेटा इसका, ये क्या है बेटा, बेंजीन। CH3Cl क्या है बेटा, क्या है बेटा, मेथिल, मेथिल, ये क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, टालविन। टालू नहीं खोज, किसने खोज किया था, टालू, टालू, क्लियर। क्या क्या ये इसका नेम क्या हो जाएगा, टालविन। HCl क्या बेटा, म्यूरेटिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लियर। सारी चीज तो वही, कोई डिफरेंस नहीं। ये भी क्या है, यही तो है, बेंजीन ही तो है बेटा। ये क्या है, टालविन है बेटा ना। क्यों बेटा, चलिए हम लोग टालविन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या, TNT, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो टालविन। रटना नहीं है, हे छोटू इधर देखो, क्या बोलेंगे, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। देखो बेटा यहां पर है ना, ध्यान देना बेटा इस चीज को। रिएक्शन को रटना है कि लिखना है कि समझना है, समझना है ना, समझना है ना। देखो बेटा क्या करना है, देखो माइंड सेट कर लो। पहले रफली समझेंगे TNT कैसे बनता है, पहले रफली समझेंगे बेटा कि TNT कैसे बनाएंगे। देखो बेटा कैसे, हम लोग को बनाना क्या है बताइए बेटा। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या बनाना बेटा हम लोग को, TNT। इसका नाम क्या है बेटा, बोलो, ट्राई नाइट्रो टालविन, है ना बेटा, ट्राई नाइट्रो टालविन। इसका मीन्स मैंने बता दिया था, ट्राई मतलब 3, नाइट्रो क्या, क्या 3, NO2 ग्रुप, है ना। बात समझ आ गई बेटा। देखो ध्यान देना यहाँ पे, एक चीज ध्यान देना, ये जो TNT हम लोग बनाते हैं बेटा, इसकी क्या करते हैं, टालविन के साथ रिएक्शन कराते, मीन्स टालविन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बोलो बेटा, नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशंस में वहां पर रिएक्शन करा देते हैं। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर भी दे देते हैं, तो गिव्स आउट फॉर्म में TNT बनके तैयार हो जाता है। रफली समझो, पहले क्या समझना है, हमने कहा कि हम यहाँ पर टालविन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ, स्विमिंग नाइट्रिक एसिड। और प्रेजेंटेशन किसकी होगी बेटा, सांस सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर कितना होगा बेटा, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। दिमाग में सेट हो गई बात, दिमाग में आपके बात सेट हो जानी चाहिए क्या, कि टालविन बनाने में, TNT बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, कि टालविन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ। और जब नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंटेशन में टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री सेल्सियस देते हैं, तो गिव्स आउट फॉर्म में TNT बन के तैयार हो जाता है। जो शेष बच जाता है उसको बाहर कर देते हैं। क्या शेष होता है अभी देख लेना आप लोग, क्लियर कर लोगे आप लोग।
करके दिखाओगे? 1 मिनट दिखाओ करके, अच्छा देखें, कर लोगे कि हमको बताना पड़ेगा? चलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए देखिए सब लोग, टाइम लॉस नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टालविन, टालविन कैसे बनाते हैं? क्लियर है ना सब लोगों को? मतलब बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर, गैस फॉर्म में हम लोगों ने क्या बना लिया था वहां पर? टालविन बनाया था। अब टालविन की रिएक्शन किस टालविन से हम लोग क्या बनाएंगे? टीएनटी। क्या बनाएंगे? टीएनटी। तो बेटा ये क्या है बेटा? बोलो बेटा, टालविन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? 3HNO3 के साथ, 3HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। क्लियर? अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री सेल्सियस कहा मैंने, है ना? यहाँ पर लिख सकते हो, फ्यूमिंग करके डाल सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है ना? बात समझना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, अब थोड़ा माइंड को यूज करना है। क्या? एक चीज सेट कर लिए, आपके समझने के लिए चीज मैं बता रहा हूँ, क्या कि जो ये HNO3 होता है बेटा, ये है क्या? नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा? क्या नाम बेटा इसका? नाइट्रिक एसिड। क्लियर बेटा? यहां से एक ग्रुप निकलेगा। क्या निकलेगा? कौन सा ग्रुप होगा बेटा? ध्यान देना, NO2 ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? NO2 ग्रुप होगा। कौन सा होगा? माइंड में सेट कर लो कि नाइट्रिक एसिड है तो NO2 ग्रुप निकलेगा। और NO2 ग्रुप को कहते क्या है बेटा? समझना, नाइट्रो कहते हैं। क्या बोलेंगे? नाइट्रो ग्रुप। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? तो ये कंफर्म हो गया कि यहां पर देखो कितनी बार है? 3 है ना? तो कितने NO2 ग्रुप होंगे? कितने ग्रुप ब्रेक होंगे? यहां से 3 होंगे बेटा ना? तो इसको ध्यान देते हैं मेरे लाल, यहां पर इसको थोड़ा और उस तरफ बनाते हैं। ध्यान देना इस चीज पे। यहां पे बेटा ये आपका हो गया टालविन है ना बेटा? तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक NO2 ग्रुप हो गया, एक NO2 ग्रुप यहां हो गया और एक यहां हो गया, मतलब O2N। आ गई बात समझ में? तो देखो बेटा, यहीं से समझ लिया ना, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि 3HNO3 का मतलब यहां से 3 आपके NO2 ग्रुप ब्रेक हो रहे हैं। और जब ब्रेक हो रहे हैं तो एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, मतलब तीनों NO2 जुड़ेंगे किस फॉर्म में? अल्टरनेट। किस फॉर्म में? अल्टरनेट फॉर्म में। बात समझ में आ गई? आई बात समझ नहीं आई? क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया ना? किसी कोई दिक्कत? यहां कितनी बार है? कितनी बार है? 3 बार है ना? ये देखो कितनी बार है? 3 into 3 है। 3 into 3 है। कितनी बार है? सेंस लगाओ भैया, यहां कितनी बार है? ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन कितनी बार? 3, और नाइट्रोजन कितनी बार? 3, ऑक्सीजन कितनी बार? 3 into 3 = 9। मतलब किसी भी आगे सफिक्स में लिखी हुई संख्या को आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जितना होता है उसकी मॉलिक्यूल नंबर उतने होते परमाणु के। बात समझ में आ गई? तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन कितनी बार? 3 है। नाइट्रोजन कितनी बार? 3 बार ना? ऑक्सीजन कितनी बार? सफिक्स में देखो 3 है ना? तो इसको, इसकी संख्या को आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 into 3 = 9। कंफर्म हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 9। यहां ऑक्सीजन देखो, ये 2 ये हो गया, 2 + 2 = 4 + 2 = 6। कितने कम पड़े? कितने कम पड़े? 3 ना? अरे तो जाहिर सी बात, जितने कम पड़े उसको उठा के लिखो यहाँ पे, +3H2O। नई बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कहोगे सर जी कैसे? यहां तो 3 ही हाइड्रोजन है। अरे भैया 3 हाइड्रोजन ये जहां जुड़ेगा वहां से नहीं निकलेगा, मतलब यहां भी तो निकलेगा। मतलब एक हाइड्रोजन यहां पर, जैसे पहले से देखो ये बेचारा टहल रहा है, अब ये हाइड्रोजन है, समझने के लिए आपको बता रहा हूं। ये NO2 गया इसके पास हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या इसके ऊपर थोड़ी जुड़ जाएगा? तो जब यहां जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन हटेगा नहीं? हटेगा ना? क्यों? जब ये हटेगा बेटा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये NO2 हो जाएगा। तो ये एक हाइड्रोजन ये मिला, ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा। कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हो गए ना? और 3 पे यहाँ थे, तो 3 + 3 कितने हो गए? 6। तो यहाँ देखो 3 into 3, फिर देखो 3 into 2 = कितने हो गए? 6। बैलेंस। आ गई बात समझ में? आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई समझ? क्यों छूटे? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये क्या है बेटा? क्या है बेटा? टालविन। ये क्या है लाल? नाइट्रिक एसिड। क्या है बेटा? क्या है बेटा? HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। H2SO4 क्या है? H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। आयल ऑफ विट्रायल, कसीस का तेल। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलेंगे? कसीस का तेल मींस आयल ऑफ विट्रायल। क्या बोलेंगे? आयल ऑफ विट्रायल। ये क्या है जिसके लिए परेशान थे? ये क्या है? ट्राइनाइट्रोटालविन। ध्यान देना बेटा, यहां पर समझ लो फिर नोट करो। ये TNT है ना? TNT है ना? इसका नेम कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, बताओ छोटू भैया, इसका नेम क्या हो जाएगा? हाँ, इसका नेम क्या हो जाएगा? ट्राइनाइट्रोटालविन है।
इसको अल्टरनेट फॉर्म में देखिए NO2 है यहाँ, फिर एक यहाँ है, दोनों के बीच में गैप है एक का, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट फॉर्म में एक नहीं है। यहाँ पर NO2 किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब बताया गया था कल की डेट में, क्या बताया गया था? एक एक छोड़ के, मतलब यहाँ देखो, फिर एक ब्रेक, फिर आगे। तो इसकी पोजीशन देखिए, ये क्या हो जाएगा, कलर चेंज करके बताते हैं। ये क्या बेटा, हाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अब इसकी नेमिंग दूसरी करते हैं। नीचे दिख रहा है बेटा, दिख रहा है भैया? तो क्या हो जाएगा, बोलो? 2, 4, बात समझ आ गई ना? 2, 4, 6 हाइफन, बात समझना, मतलब 2, 4, 6 हाइफन। छोटे समझ आया? ये 2, 4, 6 क्या है? ये NO2 की पोजीशन है, NO2 की पोजीशन है। NO2 कितनी बार है? 3 के लिए ट्राई। क्या है ट्राई? NO2 क्या है? मीन्स नाइट्रो ग्रुप। क्या बोलेंगे? नाइट्रो। मतलब 2, 4, 6 हाइफन ट्राई नाइट्रो टालविन, ट्राई नाइट्रो टालविन। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं है? दिमाग में सेट हो गई? क्यों छोटे, बात समझ में आ गया बेटा ना भैया? समझ में आ गया नहीं है? देखो बेटा समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट यही हमारा है ना? तो ये हम लोगों ने इसकी नेमिंग कर लिया। क्या देखिए, अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे, ट्राई का मतलब समझ आना, ट्राई का मतलब जो इसके बाद लिखा है NO2 है ना, मतलब नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो बोलोगे, कौन सा ग्रुप है? NO2 कौन सा ग्रुप कहलाता है? नाइट्रो। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या है? NO2 क्या है? नाइट्रो ग्रुप। तो बेटा नाइट्रो ग्रुप मतलब कि NO2 यहाँ पर 3 बार है, और तीनों की पोजीशन, पहला NO2 दूसरे पे कार्बन पे है ना, दूसरा NO2 तीसरा NO2, कैसे? आ गई बात समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए फर्जी बात है, बात समझ आ गई ना? क्यों छोटे, समझ में आया? कैसे बोलो सर सब लोग? समझ में आ गया? दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बेटा। मन लगा बढ़िया स्टडी किया कीजिए आप लोग, है ना? वैसे वीडियो भी घर पे देख लेना ना, ज़्यादा टाइम क्यों लॉस करें, हम लोग अगले की तरफ चले ना। अनुराग तुम्हारा कंप्लीट है बेटा ना ये सब? ये नहीं बताए थे, हाँ डिफरेंस फिनॉल बताए थे, हाँ पिक्रिक एसिड वो भी कर लोगे ना। TNT कैसा होता है? सब पीला क्रिस्टलीय होता है ना, और ये विस्फोटक होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा सब। मेल्टिंग पॉइंट 81 के आसपास जाता है, कितना जाता है? 81 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? लेकिन आप लोग बढ़िया मन लगा के स्टडी करो, ध्यान दो, क्यों भैया? एक वो कौन सी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लहरों से डरकर घर में बैठने से एग्जाम पास हो जाओगे। एक कहावत है, समथिंग बेटर इज द नथिंग, कुछ नहीं से कुछ ही, है ना? कुछ तो मिल जाए, अंतिम में कहो कभी कितना मिलेगा, फिर उतना मिलेगा जितना इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गई बेटा ना आप लोगों को? क्लियर? देखिए बेटा हम लोग अब किसकी तरफ चलेंगे? TNP की तरफ। किसकी तरफ? हाँ मेरे लाल, क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, भैया बोलने दो, बोलो। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, है ना? ध्यान देते हैं। देखो बेटा एक चीज ये होता है, बोलने से ना इंद्रिया एक्टिव हो जाती है, नहीं कुछ लोग एक नींद मार देते हैं, है ना? और HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल से जुड़ने का मतलब कि नींद ऊंद गायब, नींद कुमारी मस्ती डर क्रोध आलस एक किनारे, है ना? क्यों छोटू, है ना? ध्यान दीजिएगा इस चीज को। क्या बनाएंगे बेटा हम लोग? क्या बनाएंगे बेटा? TNP। क्या बनाएंगे? TNP फुल, इसका नाम क्या है बेटा? क्या नाम है? ट्राई नाइट्रो फिनॉल। आप लोग बना के दिखाओ ना, सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे है। हाँ बहुत सही बताया। देखो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं देखो बेटा फिर से देखो, क्या बनाना है हम लोग बेटा? TNP। क्या बनाना है? TNP। इसका नाम बोलेंगे, क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ट्राई मतलब नाइट्रो मतलब फिनॉल मतलब। आ गई बात समझ में? क्या डिफरेंस?
क्या डिफरेंस रहा? वहां पर वहां पर क्या था? CH3 था। आगे बात मतलब CH3 मतलब वहां C6H5 करके तोड़ा गया था इसे, ठीक। यहाँ पर OH है, OH क्या है? आगे बात ना ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ऑल का मतलब समझ आ गया है ना? एल्कोहल है ना? क्यों छोटू? है ना? एल्कोहल फिनॉल ईथर में क्या पढ़ते हो? सुगंधित पदार्थ पढ़ते हो, है ना? शाम के समय देखो एल्कोहल की खुशबू आती है, बगीचे में जाते हो तो ईथर के ना, बात समझो, हर चीज की एग्जाम्पल है ना? मंदिर में जाते हो तो उसका जस्ट अपोजिट वाला है ना, ध्यान दो। चलो बेटा अब हम लोग इसकी तरफ देखें कैसे बनाएंगे बेटा। सेम दोनों रिएक्शन एक ही तरह है, सेम ऐसे है। क्या करेंगे बेटा यहां पर हम लोग, बोलो बेटा। फिनॉल ये हो जाएगा ना, और प्लस किसके साथ? 3HNO3 है ना? फिर क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन किसकी दे रहे हैं यहाँ पर? H2SO4 ये शॉर्ट फॉर्म बना दीजिए, सेम वैसे रिएक्शन हो जाएगी। थोड़ा उसको उस तरफ करके बनाते हैं जिससे कि इधर सेट हो जाएगा। हाँ दे सकते हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, ये चीज हो जाएगी तो क्या बनेगा? देखो बेटा अब यहाँ पर हाँ जोड़ दो, बन गया। नहीं कर पाओगे हैं? कर लोगे नहीं कर लोगे? मतलब एक यहाँ पर हो जाएगा NO2 ग्रुप और यहाँ पर NO2 ग्रुप और ये O2N है ना, और प्लस से क्या निकलेगा? वही 3H2 करके निकाल सकते हैं। क्यों बेटा क्या निकाल सकते हैं? 3H2 निकलेगा नहीं निकलेगा? तो यहाँ पर प्लस में दे दीजिएगा 3H2 करके, है ना बेटा? आप यहाँ लिख दीजिएगा 3H2 करके, समझो बेटा। ये क्या है बेटा? क्यों भैया? फिनॉल है ना। ये क्या है बेटा? नाइट्रिक एसिड। क्या है बेटा? नाइट्रिक एसिड। ये तो क्लियर है बेटा, है ना? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है ना बेटा? ये क्या हो जाएगा? TNP। क्या हो जाएगा? TNP। क्या नाम बेटा इसका? ट्राई नाइट्रो फिनॉल। आ गई बात समझ? इसी का नेम क्या हो जाएगा बेटा? बोलो 1 2 3 4 5 एंड 6 तो बोलेंगे हाँ 2 कामा, बोलो छोटे एक छोटे बोलो बेटा, इसका नेम क्या हो जाएगा? हाँ बोलो 2 कामा 4 कामा 6 हाइफन ट्राई नाइट्रो फिनॉल। आ गई बात समझ? रटना ना पड़े, क्या रटना ना पड़े, यही समझ लो बैठे बैठे, समय कम है ना? है दे सकते यहाँ पर डिटेल कर सकते, ज्यादा कुछ नहीं बेटा, क्लियर? आगे बात समझ? रिएक्शन हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई बेटा आप लोगों की? कंप्लीट। अब क्या बनाना है? इसका नाम तो लिख लो दूसरा, पिक्रिक एसिड। ये इस नाम से पूछ लिया जाता, किस नाम से? बोलो बोलो भैया बोलो दो, किस नाम से? पिक्रिक एसिड। किस? पिकनिक एसिड नहीं, पिक्रिक एसिड। यहां लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड, है ना? देखो नेम याद होने चाहिए। मतलब TNP को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? पिक्रिक एसिड, PICRIC है ना? मतलब क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा ना? क्यों? अब क्या बनाना है हम लोगों को? TNB है ना? TNB बना के दिखाइए आप लोग। अब सेम ऐसे मिलती जुलती रिएक्शन से टालविन के साथ रिएक्शन कराएंगे, डायरेक्ट टालविन से। हाँ TNT किससे कराइए? डायरेक्ट ट्राइनाइट्रो टालविन से। कर लोगे? हाँ नहीं TNT से। जब TNT का करोगे Na2Cr2O7 के प्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन करोगे बेटा, तो वहां से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। हाँ TNT से डायरेक्ट कराना है। बताया जाए बेटा?
देखो क्या है बेटा इसका नाम, बोलिए क्या बनाना है बेटा हम लोगों को, टीएनबी। क्या बनाना है बेटा, टीएनबी का नाम क्या बेटा, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। आ गई बात सुन में, दिमाग में सेट कर ले, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। कैसे बनाएंगे, देखो बेटा यहाँ पर समझो सब लोग, यहाँ देखो सामने देखो, हे छुटू हे भैया इधर देखो लाला, कैसे करेंगे। सबसे पहले कहा गया हम लोग क्या लेंगे, टीएनटी। फॉर्मूला क्या होता है, NO2 है ना बेटा, यही तो होगा बेटा NO2 और O2N है ना, यही होगा ना O2N। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई बात ना, है ना। अब ध्यान से देखो सब लोग सामने देखो बेटा, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, मतलब प्रेजेंटेशन कराइए बेटा। यहाँ पर क्या करेंगे, Na2Cr2O7 इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, और है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रेजेंटेशन। क्या करना है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या निकलेगा बेटा, H2O निकलेगा। बात समझना, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। ये क्या है, Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 है ना, क्या हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंटेशन में, सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंट। बात समझ आ गई ना, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। क्लियर, बात समझना में आप देखो बेटा, ये आपका टालविन हो गया बेटा, ठीक है, मतलब TNT हो गया। अब TNT की रिएक्शन किसके साथ बेटा, इसके Na2Cr2O7 के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराएंगे, तो है ना सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंटेशन में। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो H2O निकल जाएगा, इसमें से H2O निकल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन ये और दो ऑक्सीजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक यहाँ से निकलेगा ना। जब निकलेगा तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्या बना ले रहा है डायरेक्टली, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर एक ऑक्जेलिक बनाएंगे, थोड़ा डिफरेंस रिएक्शन जा रही है, COOH। अब क्या हो जाएगा, NO2 और फिर ये NO2 और फिर बेटा ये O2N है ना। लेकिन अभी भी हम लोगों ने क्या, TNB नहीं बनाया, क्योंकि इसको ब्रेक करना है। जब ब्रेक करना है तो इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका क्या करेंगे, एसिटिक एसिड के साथ में इसको हीट कर देंगे, तो इसमें से -CO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, -CO2 निकल जाएगा। तो कलर चेंज करके बता रहा हूं, ये इतना पोर्शन निकल जाएगा, ये इतना निकल जाएगा, तो लास्ट में क्या बच जाएगा, देखो बेटा, सॉरी बेटा, क्या बचेगा बेटा, हाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका यही, मतलब ये तो आपका वैसे हो जाएगा, ये आके यहाँ छुप जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा NO2, यहाँ हो जाएगा NO2 और यहाँ हो जाएगा O2N। यही आपका TNB हो गया। नई बात समझ में है, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब बात समझना। यहाँ से इस चीज़ को ब्रेक कर देंगे, एसिड के प्रेजेंटेशन रिएक्शन होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से CO2 अपना ब्रेक करेगा। जब CO2 ब्रेक करेगा तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो यहाँ पर छिप जाएगा ना। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, क्यों छूटे, समझ में आया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, एक्टिव होके बोलो ना, आया कि नहीं आया। मतलब ये है क्या, ये है क्या बेटा, TNT है। क्या है बेटा, क्या है, TNT है। ये क्या है, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। और ये इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो H2O निकलेगा। एक चीज ध्यान है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सी, जब चीजों को निकलता है ना तो क्या है, वो ऑक्सीडेशन है, और जस्ट अपोजिट रिडक्शन। माइंड में सेट कर लो, ऑक्सी, कौन सा वावेल आ रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है, कौन सा उच्चारण आ रहा है, बताओ, ऑक्सीकरण गा रहा है, तो ऑक्सीकरण क्या मतलब, जो निकलता है, और जस्ट अपोजिट जुड़ता रिडक्शन। बात समझना, बात समझना बेटा ना। तो ये क्या है बेटा, इसका कोई मतलब नहीं, मेजर कंपाउंड्स आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये TNB। यहां पर फंसोगे भी इसका नेमिंग में, TNB, इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी बताइए। हाँ, यहां से स्टार्ट करेंगे, मतलब क्या, हाँ वैसे ये मानेंगे तो इसको यही पोजीशन है ना। अब बताओ इसकी नेमिंग बताओ क्या हो जाएगी। हाँ तो लिखो नेम इसका, करके दिखाओ सब लोग, करके दिखाओ बेटा, कर लोगे नहीं कर लोगे, बहुत सही बताया, हाँ सही बताया। क्या, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5 और ये 6। तो बेटा यहीं तो स्टार्ट करेंगे, प्राथमिकता इसे देंगे। क्यों भैया, जहां पर जो समूह जोड़ा होगा तो उसी को प्राथमिकता दी जाएगी, पैरा तो वही होगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, 1, 3, 5 हाइफन ट्राई नाइट्रो बेंजीन। आ गई बात सुन में, रिएक्शन में कोई दम, रिएक्शन में कोई दम भैया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना।
किसी को कोई दिक्कत? बताइए बेटा, अगर समझ में ना आया हो बताइए, क्यों समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो टीएनबी की सारी चीज़ें क्या हैं आप लोग क्लियर हो गई बेटा? किसी को कोई दिक्कत हो बताए बेटा? क्यों छोटू, किसी को कोई दिक्कत हो बताए बेटा? तो ये सारी बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? नेमिंग बेटा क्लियर हो गई ना? ये क्या है बेटा? ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन है ना? ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन की क्या किया बेटा? सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंटेशन में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में क्या किया बेटा? इसका ऑक्सीडेशन किया, तो ऑक्सीडेशन करने पर इसमें से H2 निकल गया। H2 निकलने के बाद जो हमारा बचा ये इसका एसिटिक एसिड, फिर इसमें से जब किए तो इसमें से हमारा -CO2 निकल गया ना, एस्टलाइजेशन किया, फिर इसमें क्या हुआ? CO2 निकल गया। निकलने के बाद जो शेष बचा वही क्या है? TNB। वही क्या? Na2CO2 सोडियम डाइक्रोमेट। बात समझ आ गई बेटा ना? क्या हो जाएगा? TNB क्या है बेटा? ट्राइनाइट्रोबेंजीन। थोड़ा यहाँ रिएक्शन सारी पढ़ लिया ना हम लोगों ने, इंडेक्स में जो पढ़ा था सारी बात समझ लिए ना? क्यों भैया, समझ में आ गई? एक बार रफली देखते हैं बेटा, चलिए। सोडियम डाइक्रोमेट, हाँ देखो ध्यान दो बेटा थोड़ा यहाँ पर। अब देखो, अब तक जो हमने पढ़ा है ना, अब तक बेटा जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, है ना, नए स्टूडेंट्स जो भी हमारे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और 2023 के केमिस्ट्री मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चन को बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना? आप लोग भी बेटा माइंड को एक्टिव करके एक एक क्वेश्चन को, जितने पिछले लेक्चर दिए गए सभी लेक्चर को कंटिन्यूस पढ़िए, और ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता रहा हूँ और करता रहूँगा बेटा। ध्यान दी बेटा यहाँ पर रफली बेटा देखो, एक बार समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या बनाना सीखा? एक बार ग्राफ बना लेते हैं माइंड में, है ना? सबसे पहले क्या बनाना सीखा बेटा हम लोगों ने? टॉल्यूइन, सॉरी क्या बनाना सीखा बेटा? टॉल्यूइन बनाना सीखा। फिर हम लोगों ने क्या बनाना सीखा बेटा? TNT बनाना सीखा, है ना? फिर बेटा हम लोगों ने क्या बनाना सीखा बेटा? क्या बनाना सीखा? TNP बनाना सीखा। फिर हम लोगों ने क्या बनाना सीखा बेटा? क्या बनाना सीखा? अंतिम में जो पढ़ा भाई TNB। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? समझ में आ गई बात ना? सबसे पहले क्या बनाना सीखा? टॉल्यूइन। फिर बेटा सारी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? क्लियर? समझ में आ गया छोटू ना? क्यों भैया समझ में आ गया बेटा? एक चीज और ध्यान देते बेटा, यहाँ पर अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए बेटा। इसमें से ये जो होता है TNT जो होता है ये भी विस्फोटक पदार्थ होता है, लेकिन जो TNB होता है इन दोनों में तुलना की जाए तो TNB क्या होता है? ये अधिक प्रबल होता है, इसकी प्रबलता विस्फोटक में ज्यादा होती है और ये विस्फोटक बनाने में इनका यूज किया जाता है। मतलब TNT अगर ऑप्शन में आए TNT की TNB तो क्या देंगे आप? TNB, ट्राइनाइट्रो कंप्लीट, है ना? क्या इस लेक्चर को कंटिन्यूस बेटा ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को बेटा आप लोग पढ़ते रहिएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा छूटने न पाए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना? तो बेटा ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन के लेने के लिए आप लोग क्या करें बेटा, जैसे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं इसके साथ साथ आप घर पर भी एक बार लेक्चर पूरा पिछला भी देख लीजिएगा। शुरू से अब तक जितने लेक्चर हैं सभी लेक्चर को देखिएगा, है ना? क्लियर बेटा? तो ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा भेजिए। जो भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, उन तक पहुँचाइए, है ना? तो चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल।